बड़ी खबर आपके सामने लेके आया हूँ कि हमास का जो नया लीडर था याहिया सिनवर, उसकी भी जान जा चुकी है। इसराइल ने अटैक किया और कत्ल कर दिया गया। इससे पहले अगर हम बात करें हमास के लीडर इस्माइल हानिया, उन्हें भी कत्ल कर दिया गया और ईरान के सदर को भी इसराइल की तरफ से मतलब बताया जाता है कि कत्ल कर दिया गया। यानी जिस जिसका उन्होंने नाम लिया, इसराइल ने जिस जिसका नाम लिया बोल के उसको अटैक किया और खत्म किया। जबकि दूसरी साइड पे हम बात करें, ईरान अटैक करता है इसराइल के ऊपर, लेकिन खबर आती है कि भाई एयर डोम सिस्टम इतना स्ट्रांग है, डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि इसराइल का कोई नुकसान नहीं हुआ। कभी लबनान अटैक करता है तो खबर आती है 1-2 लोगों की जानें गई हैं, लेकिन यहाँ से खबर ये आती है कि जी 40,000 50,000 से ज्यादा मुसलमानों की जानें जा चुकी हैं फलस्तीन में, गजा में, लबनान में। क्योंकि हम जिसकी चीज़ें उनकी बनाई हुई है और हम उसी पे उनको गाली दी है, हो नहीं सकता। लाउड स्पीकर उनका बना हुआ है, हम मेंबर पे बैठ के लाउड स्पीकर पे उसको गाली नहीं दे सकते। टीवी उनका बनाया हुआ है, हम उनसे फ़ायदे ले रहे हैं। ये जिस माइक पे हम बात कर रहे हैं, जो कैमरा लगा हुआ है, ये इसराइल का है। अगर उनका मुकाबला करना है तो आपने जो है इसका टेक्नोलॉजी में मुकाबला करना है। अब तारीख छोड़े, रिसेंटली जो पेजर अटैक हो गए, मेरे ख्याल में पेजर का नाम जो है तकरीबन इस चैनल के अलावा भी जितनी भी पॉलिटिकल चैनल्स है, लोगों ने फर्स्ट टाइम पेजर का नाम सुना। वॉकी टॉकी पेजर, एग्जैक्टली ठीक है। इसमें ये पेजर को अगर आप उस वाक़े के एनालिसिस करोगे तो उसमें इंडियन सिटीजन भी इन्वॉल्व थे और पेजर के ज़रिए उन्होंने एक पैगाम दिया कि हम आपके हर घर में हैं, हम आपके हर बंदे तक पहुंच सकते हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये जो रिसेंट साइबर अटैक हो गया है, इसका ये मतलब है कि हमारे नेट के अलावा आप लोग कुछ नहीं हो, हमारे सिक्योरिटी के अलावा या साइबर सिक्योरिटी के अलावा या हमारे सैटेलाइट के अलावा आप लोग कुछ भी नहीं हो। अब एक इसराइल, वैसे हमें बताया तो ये जाता ना कि एक मुसलमान पता नहीं कितने नॉन मुस्लिम से बारी होता है, जज्बा और ये सब चीजें होती हैं, लेकिन एक इसराइल सारे मुस्लिम कंट्रीज पे भारी नजर आ रहा है अभी तो, क्योंकि इकोनॉमी उसने बढ़ा ली है ना, अपने अमेरिका के साथ मिलकर टेक्नोलॉजी बढ़ा ली है, इकोनॉमी बढ़ा ली है। हम तो यहाँ पे एक दूसरे को साथ नहीं दे रहे। ठीक है, हम मजहब के नाम पे लड़ रहे हैं, आप मेरा साथ नहीं दे। नेतन्याहू कहते हैं कि हम ये कल लड़ाई खत्म कर सकते हैं, वी कैन एंड दिस वॉर टुमारो। बस 2 चीजें चाहिए, हमास सरेंडर करे और जो हमारे होस्टेजेस हैं, जो बंदी बना रखे हैं, उनको वापस कर दे। मैं इसमें भी दोस्तों एक बात कहना चाहूंगा, हमास सरेंडर ये सांप हैं, जब तक इनका सर नहीं कुचलोगे ये लड़ाई खत्म नहीं होगी। आज सरेंडर करेंगे, कल फिर हथियार पकड़ के तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये सरेंडर भूल जाओ ये सरेंडर वरेंडर वाला मामला। क्या बोला था जब ये 7 अक्टूबर हुआ था? बेंजामिन नेतन्याहू ने यह बोला था, एवरी हमास मैन इज अ डेड मैन वॉकिंग। ये बोला था बेंजामिन नेतन्याहू ने, ही लिव्ड अप टू हिज वर्ड्स एंड आई एम हैप्पी ही हैज। अब सरेंडर वाली बात शोभा नहीं देती, मामला बहुत आगे निकल गया है। जो हमास के साथ हुआ है ना दोस्तों, वही हिजबुल्लाह के साथ होना चाहिए और मैं भगवान से यह प्रार्थना करता हूं कि वो दिन जल्दी आए when Israeli F-35s are flying over Tehran. I hope the day comes very soon. बहुत जरूरी है ये दुनिया में इस टाइप की सोच को एक मुंह तोड़ जवाब देना। वहां पे दोस्तों ये ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के चीफ हुसैन सलामी ने यह बोला है कि अगर हमें अटैक करा इजराइल ने तो बहुत दर्द हम देंगे इजराइल को। कितना दर्द दोगे यार तुम इजराइल को, और कितना दर्द दोगे? उनके बच्चे मार दिए, वहां पे औरतों का रेप कर दिया, उनके माँ बाप के सरों पे तुमने गोलियां उतार, और कितना दर्द दोगे किसी को यार? जब तुम किसी के घर में जाके उसके घर वाले छोटे छोटे बच्चे 6-6 महीने के बच्चों को मारते हो, इससे ज्यादा तुम दर्द दोगे। उन्होंने दर्द सह लिया, यहूदियों ने दर्द सह लिया, अब सहने का वक्त तुम्हारा है। इट इज योर टाइम टू बेयर, क्योंकि ईरान ने दर्द सहा नहीं है अभी। ये दोस्तों लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, ईरान हैज नेवर borne that kind of pain that Israel has. हम कितनी प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं इसराइल की, कम से कम इतना तो कर सकते थे कि उनकी प्रोडक्ट्स बंद कर देते, उनकी कंपनीज बंद कर देते, ताकि और कुछ ना होता तो हमारा जो पैसा है वो हमारे ही मुसलमान भाइयों के ऊपर इस्तेमाल ना होता। नहीं, ऐसे तो फिर हमें अपने बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो बंद कर देनी पड़नी है, हमें यूट्यूब या अपने मोबाइल बहुत सी ऐसी एप्स हैं जो बंद करनी पड़ेगी। आपके पास मोबाइल है, ये भी यूज करना बंद कर देंगे, क्योंकि ये सारा पाकिस्तान या किसी मुस्लिम कंट्री ने तो नहीं बनाया। ये इसराइल से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ। तो ये इसराइल की टेक्नोलॉजीज मौजूद है इसमें जो बराह रास्त जैसे पिछले दिनों हाईलाइट हुई हैं कुछ ब्रांड्स कि ये इसराइल के हैं, इसका जो बेनिफिट सारा इसराइल को जा रहा है, तो उसको तो हम रोक सकते थे। चले, अच्छा मुझे लास्ट में ये बता दें, इंडिया अगर इन्वॉल्व हम इंडिया को करें, उनसे रिक्वेस्ट करें या उनसे बात करें कि भाई आप ये जंग रुकवा दें, आपको लगता है कि इंडिया की सुनी जाएगी? इंडिया की कितना वो पावरफुल, इंडिया की पूरी दुनिया में सुनी जाती है, लेकिन जब पाकिस्तान की बात आती है तो लोग हंसते हैं।
57 इस्लामिक कंट्रीज है, लेकिन इसराइल का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ईरान पे इसराइल ने छोटे छोटे हमले शुरू कर दिए हैं, लेकिन अमेरिका इसराइल को प्रॉपर बचाने में लगा हुआ है कि हम उनको ऐसा सिस्टम देंगे कि ईरान जब हमला करेगा, इसका मतलब ये है कि ईरान की तबाही तो कहीं ना कहीं कंफर्म हो चुकी है। सिस्टम को भी लेके, डिफेंस को भी लेके, जिस तरह से सैंक्शन भी लगा रहे हैं अमेरिका ईरान के ऊपर उस हमले के बाद, और सैंक्शंस लगा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि ये वॉर किस हद तक जो है सीरियस जा सकती है इस पूरे खित्ते में? ये वॉर सीरियस जा नहीं सकती, सीरियस हो चुकी है। हो चुकी है ऑलरेडी, सीरियस हो चुकी है। हाँ ठीक है, पहली बात तो ये है कि अमेरिका और इसराइल और इंडिया जी, ये तीनों एक ही हैं। ठीक है, सही है, सही है। आप सिक्का उछालें, सही है, दोनों का एक ही रुख होगा। ठीक है, अच्छा, हाँ। ये कोई झकी छुकी बात नहीं तो है। सर तीनों पावर में है ना? तीनों पावर में है। मसला ये है, ईरान ने बहादुरी का मुजाहरा किया, बाकी इस्लामी कंट्री थी, पाकिस्तान था, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम है, किस लिए रखे हुए हैं? शबरात पे बजाने, हमने शबरात पे बजाने। आप न्यूक्लियर बम ऐसे यूज नहीं हो सकता ना, इसकी पॉलिसी भी पढ़ लें। ठीक है, हाँ। नहीं यूज हो सकता। हाँ। ठीक है, डरा तो सकते हैं ना। आप उधर बैठ के 77 सालों से डरा ही रहे हैं, भीख दे के दो एटम आपको बम बता है रहा पास हूँ, हमारे। आपका वजीर आजम हाँ। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, अच्छा, माशाल्लाह। अभी 4 दिन पहले उनका बयान आया कि वो नेतन्याहू आ रहे थे, तो मैंने मुंह उधर कर दिया कि नेतन्याहू मुझे ना देखे, मैं उसे ना देखूं। आप उसकी आंखों में आंखें डालें, आपके मैंने आपसे बात ही नहीं करनी। हाँ। ठीक है, आप उधर हो गए, आप डरते हैं, आप इसलिए डरते हैं क्योंकि आप अमेरिका के वो कह रहे थे पिट्ठू हैं। नेतन्याहू राइट दरवाजे से आया, मैं चुपके से लेफ्ट दरवाजे से निकल के ऐसे इग्नोर करते हैं। मैं इवन कुछ लोग ये कह रहे थे कि अब देखें ना जी, इसराइल के पास भी इतना बजट नहीं रहा, क्योंकि जो डिफेंस डोम सिस्टम है, एयर डोम सिस्टम है, वो बड़े बिलियंस डॉलर का होता है, तो एक एक मिसाइल को रोकने के लिए इतने पैसे लगते हैं, इतने डॉलर लगते हैं। तो इसराइल, लेकिन इसराइल तो जो कह रहा है, उसने बोला कि मैं हमास के लीडर को उड़ाऊंगा, उसने उड़ा दिया। उसने बोला मैं अब हिजबुल्लाह के लीडर को उड़ाऊंगा, उसने उड़ा दिया। फिर हमास के लीडर को उड़ा दिया, ईरान के प्रेसिडेंट को उड़ा दिया। वो तो बोल बोल के बदला ले रहा है। तो ये सिर्फ मुसलमानों की कमजोरी की वजह से, देखो जो इसराइल है वो बेसिकली अमेरिका का तैयार करदा एक ऐसा मुल्क है जिसको वो किसी भी मुसलमान मुल्क के ऊपर मुसलत कर सकता है। जो भी मुसलमान मुल्क उठेगा, ठीक है, अमेरिका उसको दबाने के लिए, उसकी मईशत तबाह करने के लिए इसराइल को यूज करेगा। तो हम भी बचपन से सुनते आ रहे हैं, और हम क्यों नहीं तस्लीम कर रहे हैं हम तो इसराइल ये को। कहते थे कि इसराइल जो है सबसे ज्यादा दुश्मन पाकिस्तान का है, तो पाकिस्तान के ऊपर क्यों नहीं नहीं, अटैक? पाकिस्तान का कोई दुश्मन, पाकिस्तान का इसलिए दुश्मन है कि हमने उस रियासत को तस्लीम नहीं किया। अच्छा, बाकी हमारे जो अभी जो हमारे लीडर बैठे हुए हैं, ये वहाँ से इंपोर्ट नहीं करते रहे। इनकी जो जद्दा में फैक्ट्री थी, इन्होंने मशीनें इसराइल से इंपोर्ट की थी। अच्छा, हाँ जी, जो ये आप मतलब बड़ी बात हाँ, कर रहे हैं हाँ कि पाकिस्तानी लीडर्स, मैं नाम नहीं किसी का भी लेता, लेकिन पाकिस्तानी लीडर्स ऑलरेडी इसराइल से ट्रेड कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। हाँ जी, बिजनेस कर रहे हैं। और ये तस्लीम करने की बात मेरे होते हुए ये सऊदी अरब ने तस्लीम किया, दुबई ने तस्लीम किया, ये अमेरिका ने प्रेशर डाल के तस्लीम करवाया, और हमें भी पाकिस्तान के ऊपर यही प्रेशर डाला जा रहा है कि आप इसराइल को एक रियासत तस्लीम करें। ठीक है, हमारे पास ये नहीं है कि हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दफाई निज़ाम ऐसा है कि हम यहाँ से बैठे इसराइल को तबाह कर सकते हैं तो अगर फिर चाहे करते तो। क्यों नहीं? लेकिन ये मामला तो वही आ गया परमिशन का, कि जब हम कहेंगे कि हम अल्लाह और उसके रसूल की परमिशन नहीं लेंगे, हम अमेरिका की परमिशन के साथ चलेंगे, तो फिर आज वो ईरान को मार रहा है, ईरान के लीडरों को, कल को अगर उसका दिल चाहेगा तो वो पाकिस्तान के लीडरों को भी एक एक करके नाम करके मारेगा। ठीक है, ये क्या डायरेक्ट सैंक्शंस के अलावा हैज ईरान फेस्ड काइनेटिक एक्शन? नो। ईरान करवाता है काइनेटिक एक्शन, ईरान करवाता है एसिमेट्रिक एक्शन, ईरान करवाता है अपने प्रॉक्सीज के थ्रू अटैक्स, लेकिन फिर जवाबी कार्रवाई प्रॉक्सीज पे होती है। याहिया सिनवार ईरानी थोड़ा है, याहिया सिनवार ही वाज नॉट एन ईरानी, लेकिन ईरान के हुक्म पे उसने अटैक करा। मरा कौन? याहिया सिनवार। और वहां पे जो उनका सुप्रीम लीडर है, वो पागल, वो अभी तक बैठा हुआ है। दैट मैन नीड्स टू सफर। एंड आई वुड टेल द IDF, unless you do the regime change in Iran, unless you and America together perform the regime change in Iran, and unless you throw away this mad Ayatollah, nothing will work in your favor. I mean, you can destroy Hamas, you can destroy Hezbollah, you can destroy the Houthis, but these are just names. ये तो नाम है। आइडियोलॉजी कहां से खत्म हो गई है यार? आइडियोलॉजी तो जिंदा है। कल हमास नहीं होगा तो कुछ और नाम से ये लोग एक और ग्रुप अपना खड़ा कर देंगे। कल आप हिजबुल्लाह को बिल्कुल खत्म कर देंगे, नस्ते नाबूद कर देंगे, किसी और नाम से कुछ और तैयार कर लेंगे यार। आप मारते रहो, नए लोग पैदा होते रहेंगे किसी और। दैट आइडियोलॉजी, द फाउंटेन हेड ऑफ दैट आइडियोलॉजी इज ईरान।
और ईरान के लोग नहीं, मैं फिर बार बार कहता हूं, आई हैव द ग्रेटेस्ट लव एंड रिस्पेक्ट फॉर द पीपल ऑफ ईरान। जुल्म कर रहे होते हैं कफार। ठीक है। और जिहाद की परमिशन कब होती है? जब हमारे कंट्री से, अगर हम, हमारे पास कितनी जिहादी तंजीमें हैं, हाँ। हम अगर चाहें तो हम मुजाहिदीन को नहीं भेज सकते वहाँ। तो भेजें, फिर क्यों नहीं भेज रहे वो? अच्छा, वो जिहादी तंजीमें पाकिस्तान में मौजूद हैं? आप जिहादी पाकिस्तान में कितनी तंजीमें हैं जिहाद के नाम पे जो बनी हुई है, तो वो जो जिहाद करती तो वो लेकिन किस लिए, उन्होंने किसके खिलाफ जिहाद करना है? जो पाकिस्तान में अगर मौजूद हैं, तो अगर फलस्तीन के साथ फिर किसके खिलाफ वो करना है? पूरी दुनिया में उनका काम यही होता है कि पूरी दुनिया में कहीं भी मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा हो तो उन्होंने जाके, भले वो कश्मीर हो, भले अच्छा। फलस्तीन हो, बोस्निया हो, चेचनिया हो, जहाँ भी हो, उन्होंने अपने मुजाहिदीन भेजने होते हैं। ठीक है। अभी उनको सपोर्ट किसने करना है? गवर्नमेंट ने। वीजे किसने जारी करने हैं? गवर्नमेंट ने। अच्छा। जब गवर्नमेंट ही नहीं चाहती, हमारे तो यहाँ ये हालात हो गए हैं कि अगर मेरे साथ जुल्म होता है तो अच्छा। यहाँ जो मेरे साथ खड़ा हो जाएगा वो एंटी गवर्नमेंट हो जाएगा। गवर्नमेंट हमेशा उस बंदे की सपोर्ट करेगी जो जालिम है।